दोस्तों, शिव जी 10 अवतार और उनसे जुड़ी खास बातें। विष्णु जी ही नहीं, शिव जी के भी लिए हैं अवतार। नरसिंह भगवान को शांत करने के लिए शिव जी ने लिया। दोस्तों, शिव जी के अलग अलग अवतारों की कथाएं बताई गई हैं। शिव के अवतारों में पिप्पलाद, नंदी, भैरव, अश्वत्थामा, शरभ, ऋषि दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, किरात अवतार आदि शामिल हैं। यहाँ जानिए शिव जी के 10 खास अवतारों के बारे में। नंबर 1, शरभ अवतार। भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह अवतार लिया था। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी नरसिंह शांत नहीं हो रहे थे। तब शिव जी ने शरभ के रूप में अवतार लिया। भगवान शिव आधे हिरण और आधे शरभ पक्षी के रूप में प्रकट हुए थे। शरभ 8 पैर वाला एक जानवर था जो कि शेर से भी ज्यादा शक्तिशाली था। शरभ जी ने नरसिंह भगवान को शांत करने के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन वे शांत नहीं हुए। वे इसी रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुंचे तथा उनकी स्तुति की, लेकिन नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब शरभ जी ने अपनी पूंछ में नरसिंह जी को लपेटा और उड़ गए। इसके बाद नरसिंह जी शांत हुए और शरभावतार से क्षमा मांगी। नंबर 2, पिप्पलाद मुनि। पिप्पलाद मुनि को भी शिव जी का अवतार माना गया है। वे दधीची ऋषि के पुत्र थे। दधीची अपने पुत्र को बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। एक दिन पिप्पलाद ने देवताओं से इसकी वजह से पूछी तो देवताओं ने कहा कि शनि की वजह से ऐसा कुयोग बना था, जिसकी वजह से पिता पुत्र बिछड़ गए। ये सुनकर पिप्पलाद ने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का शाप दे दिया। शाप की वजह से शनि गिरने लगे तो देवताओं की शनि को क्षमा करने की प्रार्थना पिप्पलाद जी से की। तब पिप्पलाद ने शनि को किसी व्यक्ति को जन्म के बाद 16 साल कष्ट न देने का निवेदन किया था। शनि ये बात मान ली। इसके बाद से पिप्पलाद मुनि का नाम लेने से शनि के दोष दूर हो जाते हैं। नंबर 3, नंदी अवतार। शिलाद मुनि एक ब्रह्मचारी ऋषि थे। उन्होंने विवाह नहीं किया था तो एक दिन उनके पितरों ने शिलाद से संतान पैदा करने के लिए कहा ताकि उनका वंश आगे बढ़ सके। इसके बाद शिलाद ने संतान पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की। तब शिव जी ने स्वयं शिलाद के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय बाद हल चलाते समय शिलाद मुनि को भूमि से एक बालक मिला। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। शिव जी ने नंदी को गणाध्यक्ष बनाया। इस तरह नंदी नंदीश्वर बन गए। नंबर 4, भैरव देव। शिव पुराण के मुताबिक भैरव देव शिव जी के स्वरूप हैं। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी खुद को श्रेष्ठ बता रहे थे, विवाद कर रहे थे। तभी वहां शिव जी तेजपुंज से एक व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो। ये सुनकर शिव जी को क्रोध आ गया। तब शिव जी ने उस व्यक्ति से कहा कि काल की तरह दिखने की वजह से आप कालराज हैं और भीषण होने से भैरव हैं। कालभैरव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था। इसके बाद काशी में कालभैरव को ब्रह्महत्या के दोषी से मुक्ति मिली थी। नंबर 5, अश्वत्थामा। महाभारत के समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को शिव जी का ही अंशावतार माना जाता है। द्रोणाचार्य ने शिव जी को पुत्र रूप में पाने के लिए तप किया था। शिव जी ने उन्हें वर दिया था कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकालकर कलियुग के अंत तक भटकते रहना का शाप दिया था। नंबर 6, वीरभद्र। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ में कूदकर देह त्याग दी तो शिव जी बहुत क्रोधित हो गए थे। उस समय शिव जी ने अपनी जटा से वीरभद्र को प्रकट किया था। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया था। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर शिव जी दक्ष के धड़ पर बकरे का मुंह लगाकर उसे फिर से जीवित कर दिया था। नंबर 7, दुर्वासा मुनि। अनसुईया और उनके पति महर्षि अत्रि ने पुत्र प्राप्त करने के लिए तप किया था। तब से प्रसन्न होकर उनके सामने ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी प्रकट हुए थे। तब तीनों भगवानों ने कहा था कि हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र पैदा होंगे। इसके बाद अनुसुईया और अत्रि के यहाँ ब्रह्मा जी के अंश से चंद्र, विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय और शिव जी के अंश से दुर्वासा मुनि ने जन्म लिया था। नंबर 8, हनुमान। श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को शिव जी का ही अवतार माना गया है। हनुमान जी देवी सीता के वरदान की वजह से अजर अमर हैं, यानी हनुमान जी कभी बूढ़े नहीं होंगे और अमर रहेंगे। नंबर 9, किरात अवतार। महाभारत में अर्जुन शिव जी से दिव्यास्त्र पाने के लिए तप कर रहे थे। उस समय एक असुर सुअर के रूप में अर्जुन को मारने के लिए पहुंच गया था। जब अर्जुन ने सुअर पर बाण छोड़ा तो उसी समय एक किरात वनवासी ने बाण सुअर को मारा था। एक साथ दोनों के बाण उस सुअर को लगे। इसके बाद अर्जुन और किरात के बीच उस सुअर पर अधिकार पाने के लिए युद्ध हुआ था। युद्ध में अर्जुन की वीरता देखकर शिव जी प्रसन्न हुए और अर्जुन को दिव्यास्त्र दिया। नंबर 10, अर्धनारीश्वर। शिव पुराण के मुताबिक ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर दी थी, लेकिन सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही थी। तभी ब्रह्मा जी के सामने आकाशवाणी हुई कि उन्हें मैथुनी सृष्टि की रचना करनी चाहिए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने शिव जी प्रसन्न करने के लिए तप किया। शिव जी अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए। इसके बाद शिव जी ने अपने शरीर से शक्ति यानी देवी को अलग किया और इसके बाद से सृष्टि आगे बढ़ने लगी। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको शिव जी के 10 अवतार का लगा हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।